हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, और ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। तो बताइए कि फ्रैक्शन क्या है। तो क्या करना है इसमें हमें, देखिए फ्रैक्शन है तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। तो हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर क्या है n मान लिया, डिनोमिनेटर का क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को d मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन n/d बन जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n/d। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये जो फ्रैक्शन है n/d ये किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है, 1/3 के, जबकि इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो न्यूमरेटर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, n/d फ्रैक्शन है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 1/3 के बराबर बन गया। ऐसा पहली कंडीशन कह रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन भी यहीं लिखें। ये जो फ्रैक्शन है ये 1/4 बन जाता है, n/d फ्रैक्शन 1/4 के बराबर हो जाता है यदि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन बनाते हैं हम। ठीक, अभी कैसे हो जाएगा, ये जो 3 है इसको इधर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई से, और d को इधर कर दीजिए। 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई n-1 इज इक्वल टू d इधर जाएगा तो 1 इंटू डी। 3 का इंटू इससे करें 3 इंटू n, 3n माइनस 3 बन जा 3 इक्वल टू 1d। इसको इधर ले आते हैं d और n को, 3n ये इधर गया तो माइनस का 1d इक्वल टू, और इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3 है, माइनस कट करके उधर गया तो प्लस का हो गया। अब ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी n और d में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इधर गया तो हो गया 4 इंटू n, ब्रैकेट इधर गया 1 इंटू डी प्लस 8, 4n इज इक्वल टू 1 इंटू डी 1d प्लस 1 इंटू 8, 1 8 जा 8, n और d को इधर कर लें तो ये जाएगा 4n, ये इधर गया माइनस का 1d इक्वल टू यहाँ आ गया प्लस का 8। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन 2 वेरिएबल में n और d में, तो इसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, चलिए तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ तो पहले से ही सेम है 1d और 1d, लेकिन इनके पास जो साइन है वो भी सेम है, तो नीचे के सारे साइन बदलने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को, और ऐसा करने पर क्या होगा, नीचे के जितने भी साइन है सब बदल जाएंगे। यहाँ है प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, यहाँ ये प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस का, ये कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1n, वो भी माइनस का क्योंकि 4 बड़ा हैविंग माइनस साइन। फिर यहाँ से आगे आ जाएं तो ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, और 8 बड़ा इसके पास अब माइनस साइन है तो माइनस। अगर इसको नीचे कर दें तो n बराबर -5/-1, इसे कैंसिल कर देंगे तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, एक हमारा न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को, n की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3n माइनस डी इज इक्वल टू 3, 3n माइनस डी इज इक्वल टू 3, 3n की वैल्यू रख दो इंटू 5 माइनस डी वैसी की वैसी 3,
3 5 जा 15 माइनस डी इज इक्वल टू 3 और 15 उधर जंप करेगा तो हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू 3 और ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का 15 माइनस डी इज इक्वल टू यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 गया 12 वो भी माइनस का और ये माइनस से माइनस लास्ट में कैंसिल कर देंगे तो डी की एक वैल्यू आ गई 12। तो डी आ गया 12 और एन आ गया 5। ठीक, डी है 12 और एन है 5 और जो फ्रैक्शन है जो हमें फाइंड करना है वो है एन अपॉन डी, है ना। तो एन कितना है 5 और डी कितना है 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें यही निकालना था फ्रैक्शन क्या आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गया, यहाँ रख दिया तो आंसर आ गया।